नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज जो है चलाया जाए हर एक सेक्शन का। तो देखिए, हम पहला जो है यहाँ पर सेट लेकर आ रहे हैं, वो रेलवे और डीएफसी सेल से रिलेटेड, तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी में काम देगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा और सेट फर्स्ट होगा। तो बहुत सारे सेट आएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये सेक्शंस जैसा कि मैंने बताया कि किसका होने वाला है, तो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ एंड डीएफसी सेल से रिलेटेड होने वाला है। तो पीडीएफ आप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि सिलेबस CBT 1 में 10 क्वेश्चन आएंगे इंडियन रेलवे और डीएफसी सेल से रिलेटेड। तो 10 क्वेश्चन का यहाँ पर 10 क्वेश्चन का ही सेट मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो ये सेट वाइज चलेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो इसको देख लीजिएगा। और देखिए CBT 2 में 24 क्वेश्चन आई थिंक रेलवे का होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो 120 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन होगा रेलवे और डीएफसी सेल से। तो देखिए कुल मिलाकर 34 प्रश्न आपके सिलेक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रेलवे और डीएफसी सेल। तो इसको एकदम छोड़ के नहीं जाना, इसको अच्छे से तैयारी करिए। और इसमें देखिए मेरा भी 24 में तकरीबन मैं बता देना चाहता हूँ 19 क्वेश्चन सही हुए थे। तो 24 में 19 क्वेश्चन सही हुए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए ज़रूर। इसका व्यू देखिए, 14,000 लोग इसको एंजॉय कर चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये टॉपिक आप सर्च करिएगा, टॉप 160 क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी सेल, और जीके अफेयर्स लास्ट में लिख दीजिएगा, तो ये वीडियो आपको खुल के आ जाएगी। और इसको प्यार दीजिएगा, तो और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल इन द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन हु रन बिटवीन द मुंबई टू थाने इन द 1853। कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो चलने वाली पहली ट्रेन में कितने यात्रियों ने यात्रा की थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने डब्बे थे, कितने इंजन थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 इसमें इंजन थे। सबसे पहला 3 इंजन थे, जिसका नाम था सिंध, साहिब और सुल्तान। तो 3 इंजन थे, सिंध, साहिब और सुल्तान, और इसमें 14 कोचेस को लेकर ये चला था। तो 14 कोच को लेकर चला था। पूछा जाएगा कितने कोच को लेकर ये चला था, तो 14 कोचेस थे। और कुल मिलाकर इन्होंने जो है 400 पैसेंजर को लेकर चला था। तो करेक्ट आंसर तो देखिए इसका बी होगा। और ये चला था मुंबई से थाने के बीच में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मुंबई से थाने के बीच में। कब? तो 16 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को चला था। और कुल मिलाकर 34 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की थी। तो ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 डेट, मुंबई से थाने के बीच में, कुल मिलाकर 34 किलोमीटर की दूरी, 400 पैसेंजर को लेकर, 3 इंजन चली थी, सिंध, साहिब और सुल्तान, 14 कोचेस को लेकर चली थी। इतना जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट ओइंग टू द। तो देखिए रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर कन्वेंशंस लाए गए थे, सेपरेशन कन्वेंशंस ऑफ द 1924। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, यानी कि 1924 का पृथक्करण सम्मेलन जो है लाया गया था, तब जाकर इसको जो है पृथक्करण किया गया था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक कमेटी गठित की गई थी ईस्ट इंडियन रेलवे की तरफ से। अब ईस्ट इंडियन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उस समय 1920 में। तो 1920 में ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 10 मेंबर थे। 10 मेंबर थे, ध्यान रखिएगा, 10 मेंबर का कमेटी गठित किया गया था, जिसमें 3 जो है भारतीय मेंबर भी इसमें शामिल थे। और इसके हेड थे विलियम एकवर्थ। तो इसलिए इस कमेटी का नाम रखा गया था विलियम एकवर्थ कमेटी। इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही जो है रिकमेंडेशंस दिया कि जो रेलवे बजट है उसको आम बजट से अलग कर दिया जाए, और इसलिए जो है सेपरेशन कन्वेंशन 1924 को लाया गया। और इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1924 से जो है रेलवे बजट को जो है यहाँ पर आम बजट से अलग कर दिया। तो इस तरह से इस कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, सेपरेशन कन्वेंशंस ऑफ द 1924। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी कि फर्स्ट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रेलवे बोर्ड के कौन बने थे? तो देखिए 2019 की बात है, 2019 में फर्स्ट सीईओ बने थे यहाँ पर आपको विनोद कुमार यादव। तो करेक्ट आंसर तो इसका बी सही होगा, विनोद कुमार यादव जी 2019 में रेलवे बोर्ड का पहला जो है सीईओ बने थे, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है एफसी जो है बदवार, तो एफसी बदवार बने थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। अब देखिए रेलवे बोर्ड का गठन इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 लाया गया था। इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 लाया गया था, इसके द्वारा जो है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, वो थे एफसी बदवार। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर सीईओ की बात कर लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट सीईओ थे विनोद कुमार यादव। लेकिन अभी पूछा जाए कि अभी जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, क्वेश्चन में अभी आएगा, अभी एग्जाम होगा तो, कि करंट जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो अनिल कुमार लोहाटी हैं। अनिल कुमार लोहाटी जो कि जनवरी 2023 से जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि रेलवे मंत्री जो है कौन थे पहले जो है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए एक कैबिनेट मिशन 1945 के आधार पे 2 सितंबर 1946, ध्यान रखिएगा 2 सितंबर 1946 में एक जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, जिसमें आसिफ अली को, जो आसिफ अली थे उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन वो अंतरिम अगर मंत्रिमंडल पूछा जाए तब जो है आपको बताना है। लेकिन जब भारत जो है स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत के, देखिए स्वतंत्र भारत को ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने थे जॉन मोथाई जी। तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा, ए होगा सही, जॉन मोथाई। अब देखिए जो सन्मुखम सेठी हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर स्वतंत्र भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा जाए तब सन्मुखम सेठी थे। और लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा डायमंड चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब घोषणा की गई थी? तो देखिए यहाँ पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं, तो जो कि भारत के 4 महानगर को हाई स्पीड रेल से जोड़ने का मकसद था। तो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ध्यान रखिएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगर को हाई स्पीड रेल से जोड़ने का मकसद था। और इसको जो यूनियन बजट था, देखिए क्योंकि उस समय जो है रेलवे बजट जो है अलग अलग हुआ करता था, तो इसको ध्यान रखना है। तो बजट जो है 2014-15 में इसकी बात की गई थी, तो ध्यान रखिएगा बजट जो है 2014-15 में जो है इसकी बात की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका सी सही होगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जो है पर्वतीय रेलवे है? तो देखिए जो भारत में पर्वतीय रेलवे यहाँ पर है और इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें से जो है पहला पर्वतीय रेलवे यानी कि फर्स्ट माउंटेन रेलवे जो है इंडिया में कौन था? तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा और इसका ओपन किया गया था 1881 में। ध्यान रखिएगा 1881 ईस्वी में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को स्टार्ट किया गया था और ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 2258 मीटर की ऊंचाई पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि 1881 में ओपन किया गया था, ये भारत का पहला जो है पर्वतीय रेलवे है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए नीलगिरी, तो उसके बाद ओपन किया गया था नीलगिरी को 1899 में। उसके बाद जो है कालका शिमला जो यहाँ पर रेलवे है उसको 1903 में स्टार्ट किया गया, 1903 में। और यहाँ पर जो है जो माथेरान हिल रेलवे स्टेशन है उसको 1907 में। तो एक ध्यान रखिएगा क्रम कि 1881 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 1899 में ध्यान रखना नीलगिरी रेलवे, उसके बाद कालका शिमला 1903 में और माथेरान हिल जो है रेलवे स्टेशन 1907 में। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCTC जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है इसको ओपन करने का? क्योंकि ये एक जो है PSU की श्रेणी में आता है IRCTC। तो इसको ध्यान रखना, एक खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट का संचालन करती है, यानी कि कैटरिंग, टूरिज्म एंड ऑनलाइन
टिकटिंग ऑपरेशंस का काम ये देखती है, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब देखिए इसके बारे में जान लीजिए कि करती क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया। लोगो देख सकते हैं IRCTC को, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 27 सितंबर 1999 को यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, और इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में है। और रजनी जो है हसीजा जो है इसके अभी चेयरमैन एंड MD है। तो MD और चेयरमैन अगर पूछा जाए कि IRCTC की कौन है, तो यहाँ पर रजनी हसीजा, और इसका स्थापना 27 सितंबर 1999 को, और हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है, जो कि खान पान ऑनलाइन टिकटिंग इसको जो है देखभाल एक करती है IRCTC। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ द इंडियन रेलवे बजट विद द जनरल बजट। तो देखिए यहाँ पर जब अंग्रेज के ज़माने से चला आ रहा 1924 से कि दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, विवेक देवराय कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, विवेक देवराय कमेटी बनाया गया था। इन्होंने 2015 में, ध्यान रखिएगा 2015 में ये रिपोर्ट सौंपी कि यहाँ पर जो रेलवे बजट है उसको आम बजट से मर्ज कर दिया जाए। और फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है मर्जर रेलवे बजट और यूनियन बजट को 2 फरवरी 2017 को जो है लेट अरुण जेटली जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2017-18 का बजट था, 2017-18 का बजट था, जो कि पहला बजट था स्वतंत्र भारत का, कह सकते हैं कि जो है ये दोनों साथ में बजट प्रस्तुत किया गया था, और इसको अरुण जेटली जी ने जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए थे 2 फरवरी 2017 को। अब देखिए यहाँ पर सैम पित्रोदा जो यहाँ पर कमेटी है उसका जो है किस मकसद से किया गया था, तो भारतीय रेलवे को मॉडर्न करने के लिए, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे को के लिए जो है इसको गठित किया गया था। और यहाँ पर जो कंजरू कमेटी का गठन किया गया था टू स्टडी द इंसिडेंट इन द रेलवे, यानी कि जो एक्सीडेंट वगैरह होती है उसके जो है स्टडी करने के लिए कंजरू कमेटी का गठन जो है किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2022-23 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में कितनी राशि जो है अर्जित की थी। तो देखिए ये अच्छी संकेत होती है कि यहाँ पर जो माल ढुलाई होती है उसमें जो है बढ़ोतरी हो इनकी कमाई में, क्योंकि रेलवे का मुख्य स्रोत है कमाई का वो है माल ढुलाई यानी कि फ्रीट। तो इसको ध्यान रखिएगा, 15% की बढ़ोतरी हुई थी, और इसका जो है कुल जो है यहाँ अर्जित आय जो 2022-23 में 1.6 लाख करोड़ रुपये जो है पहुंच चुका है। तो करेक्ट आंसर इसका बी सही होगा, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से कुल रुपीज़ 1.6 लाख करोड़ जो है अर्जित की थी। तो इसको भी ध्यान रखना है, जो कि प्रीवियस ईयर से 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द पोजीशंस ऑफ द इंडियन रेलवे अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है। तो देखिए भारतीय रेलवे का स्थान है चौथा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, चौथा है। अब पूछेगा सबसे बड़ा किसका है, तो अमेरिका का है। तो फर्स्ट नंबर पर तो USA हो गया, सेकेंड नंबर पर हो गया रसिया, और थर्ड नंबर पर हो गया चाइना, और फोर्थ नंबर पे हो गया अपना प्यारा भारत इंडिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन का सेट था, और 10 क्वेश्चन का सेट ही मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि CBT 1 में 10 क्वेश्चन के आएंगे। तो इसी तरह से देखिए मैं सीरीज लाते रहूँगा। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।